हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम हिमालय नदी की आखिरी नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमारा गंगा नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया, अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम शुरू करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र नदी का रोल क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी कितनी बड़ी है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ठीक ये सारे पॉइंट इसी में क्लियर होंगे। तो संस्कृत भाषा में ब्रह्मपुत्र नाम का अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। संस्कृत भाषा में ब्रह्मपुत्र का नाम होता है ब्रह्मा का पुत्र। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के हिसाब से, बेटा ये देखो, जल की मात्रा के हिसाब से। वैसे तो सबसे बड़ी लंबी गंगा है, ऐसे जल की मात्रा के हिसाब से सबसे लंबी बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रिवर है। ठीक, चौथी सबसे बड़ी नदी है। उसके अलावा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। इस नदी के किनारे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सोकोवा घाट नगर बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सोकोवा घाट नगर बसे हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर कुल है और भारत में ब्रह्मपुत्र लंबाई 916 किलोमीटर है। मतलब टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर है। ठीक है, देखो इसमें हर एक का रोल दिया गया है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 360 किलोमीटर है। चीन में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 1625 किलोमीटर है। ठीक, चीन में कितनी, 1625। मतलब एक प्रकार देखा जाए बांग्लादेश तो इंटरनेशनल रिवर है, ठीक, जो भारत में बहती है, चीन में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। भारत में 916 किलोमीटर, बांग्लादेश में 360 किलोमीटर और चीन में 1625 किलोमीटर बहती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को स्थानीय भाषा में भुल्लम्बुथूर, कलकल की आवाज़ करना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी कैसी नदी, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है, एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र चीन, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक बेटा, देखो हमने मैप बनाया है। ये देखो, चिमा-युंगडुंग ग्लेशियर से नदी निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश के दिहंग के पास प्रवेश करती है। और जब आती है तो इसकी दो नदियाँ दिबांग और लोहित इसमें मिल जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर असम में देखो, ये ऐसे सीधे बहती चली जाती है और यहीं पर ही इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में बहते हुए जब ये आती है तो यहाँ पे ही माजुली द्वीप का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। सुबानसिरी सहायक नदी आ रही है, कामेंग सहायक नदी आ रही है। ठीक, ये बहती हुई जब जाती है, ये इधर आते हुए जब ऐसा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक, बांग्लादेश में ये सहायक नदियाँ सब मिलती इसमें। ठीक, गारो खासी जयंतिया के पश्चिम में है। ब्रह्मपुत्र नदी गारो खासी जयंतिया की किस दिशा में बहती हैं, विच डायरेक्शन फ्लो इन ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम गारो खासी जयंतिया, तो वेस्ट में। ठीक, फिर गंगा से मिलती हैं। ठीक, ये पूरा सहायक ब्रह्मपुत्र है। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चिमा-युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में है और इसका जो उद्गम है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चिमा-युंगडुंग हिमनद से हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसका अपवाह तंत्र 3 देशों, इसका अपवाह तंत्र जो है वो 3 देशों में है। कौन कौन से 3 देश हैं, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ठीक,
यह नदी तिब्बत में बहती है। तिब्बत में इसे शांगपो कहते हैं, ये तशांगपो, यारलुंग शांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर चीन में बहती हुई आती है, तो चीन में से यारलुंग जेम्बो या जाम्बो, जांगबो आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती जहाँ से है तो वहाँ पे इसे शांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक, शांगपो। चीन में जब आती है तो उसे जांगबो कहते हैं। ठीक, उसके जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में यांग यापा दर्रे से, कहाँ से, अरुणाचल पर, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो कहाँ से करती है, तो यांग याप दर्रे से, यांग याप पास से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पहाड़ी के कारण इस नदी का मोड़ काट कर मुड़कर आना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग या दिहांग डीह के नाम से जाना जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग, दिहांग या डीह के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो सहायक नदियां हैं, दिबांग नदी और लोहित नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। दो सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से यह नदी मैदानों में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से यह नदी कहाँ, मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ असम में सदिया नामक स्थान में प्रवेश करती है। असम में सदिया से लेकर धुबरी तक क्षेत्र के मैदान का निर्माण करती है। इसी क्रम ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित मैदान असम का मैदान पूर्वांचल का सबसे बड़ा मैदान है कहलाता है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, तो असम का मैदान है। ठीक, पूर्वांचल का सबसे बड़ा मैदान जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, असम में यह नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर तक हो जाती है। असम में यह 10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिले के बीच नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। असम में ही नदी के दोनों शाखाओं से मिलकर माजुली द्वीप बनता है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी पर निर्मित द्वीप है। माजुली द्वीप की असम में एक नदी जिला घोषित कर दिया गया है। समझे, नदी जिला घोषित कर दी गई। यहाँ पर भूमि उपजाऊ है, इसलिए यह धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है ना। ये देखो, मैंने बताया नहीं था, ये देखो, ये घुसी अंदर और देखो पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो हो रही है ना। देख रहे हो, पूर्व की पश्चिम की ओर फ्लो हो रही है, ध्यान दो, देखो पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो हो रही है ना। और ये किस फॉर्म में, रैंप घाटी फॉर्म में। रैंप घाटी मतलब क्या, जो कैटवॉक नहीं लोग करते हैं, देखो सीधा होता है, उसी तरह देखो रैंप बना हो, रैंप घाटी। ठीक, रैंप घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में सीलांग का पठार स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ही कहा जाता है। असम में मानस नदी, सुबनसिरी नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। और दिबांग नदी और लोहित नदी अपने साथ अधिक पानी लाती हैं। दिबांग और लोहित कहाँ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लाती हैं, जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आ जाती है। ठीक, जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आ जाती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम में असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आंख बंद करके ब्रह्मपुत्र नदी को टिक करना है, किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में तीस्ता आकर जमुना नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में ही गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है जमुना और गंगा को कहा जाता है पद्मा। ठीक, और ये दोनों आपस में जब मिल जाती हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में, तभी सुंदर उनका डेल्टा बनता है। ठीक, जमुना नदी जब पद्मा नदी में आकर मिल जाती है तो इसका नाम पद्मा नदी हो जाता है। ठीक,
इसका पद्मा नाम पड़ जाता है। पद्मा मतलब गंगा के नाम पे पद्मा जो है वही नाम रहता है। बाद में मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी, बांग्लादेश में इसका नाम मेघना नदी है। जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों नदियों का संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है। और जब मेघना नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखना, मणिपुर से जो नदी निकलती है मेघना, ठीक, वैसे मणिपुर से बराक नदी कहते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना जब पद्मा मिल जाती है तो एक दोनों की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। और अंत में मेघना नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक, तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, उद्गम से लेकर मुहाने तक। ठीक, अब बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य नामों, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे तिब्बत, शांगपो, तशांगपो, यारलुंग शांगपो। चीन, यारलुंग जेम्बो, जांगबो, यालू, तवांग, पुचियांग। अरुणाचल प्रदेश में सियांग, दिहांग, डिह। बांग्लादेश में जमुना, मेघना। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, घियांग नदी। देखो ये अन्य नाम, हर देखो अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक ऐसे ही बना दिया कि कहाँ किस नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, लेफ्ट साइड से, बाएं मतलब लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों क्रम। पहली दिबांग नदी। दिबांग नदी सिकांग, अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी की पहाड़ियों से निकलती है। दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी पहाड़ियों से निकलती है। लोहित नदी, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश के जयाल छू ग्लेशियर से निकलती है, जयाल छू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, तीसरी धनसिरी नदी। धनसिरी नागालैंड राज्य के लैसांग चोटी से निकलती है और बाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। हाँ, लैसांग चोटी से। ठीक, लोहित नदी को खून की नदी भी बोला जाता है, इसका पानी रेड कलर का होता है। ठीक, फिर कपिली नदी। कपिली नदी असम की सुरमा घाटी से निकलती है और फिर मेघालय के शिलांग के पठार से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। कपिली नदी असम की सुरमा घाटी से निकलती है और फिर मेघालय के शिलांग पठार से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। पांचवी बराक नदी। बराक नदी नागालैंड राज्य के माउंट जेपो ग्लेशियर से निकलती है और फिर मणिपुर में बराक नदी से होकर सुरमा घाटी में आती है और सुरमा घाटी में इसका नाम सुरमा नदी हो जाता है। और जब सुरमा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम मेघना नदी हो जाता है और बाद में मेघना नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक, बहुत खास पॉइंट, एकदम सिलेक्टेड पॉइंट लिखे हैं इसमें। ठीक, बस समझने देरी है, पढ़ना, जो ना समझ आए पूछ लेना। ठीक, मतलब बराक नदी नागालैंड राज्य के माउंट जेपो ग्लेशियर से निकलती है और जब मणिपुर में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है, मतलब मणिपुर में बराक नदी है नाम पड़ जाता। फिर ये सुरमा घाटी होते हुए जाती तो सुरमा घाटी में इसका नाम सुरमा नदी हो जाता और जब सुरमा नदी से बांग्लादेश में जाती तो इसका नाम होता है मेघना नदी और बाद में मेघना नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक, अन्य सहायक नदी कोलंग नदी, बूढ़ी दिहिंग, सब बाएं तट में मिलने, सारे लेफ्ट साइड में मिलने वाली नदियाँ हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है दाएं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ। पहला है सुबानसिरी नदी। सुबानसिरी नदी तिब्बत से निकलती है और माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। सुबानसिरी नदी तिब्बत से निकलती है और माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दूसरी रंगा नदी। रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलकर माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलकर माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। तीसरी है संकोश नदी। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। मतलब ये असम, पश्चिम बंगाल और असम के बीच बहती रहती है, उसका असम बांग्लादेश की सीमा पर ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक, नेक्स्ट तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम के चेलामू ग्लेशियर से निकलती है। भारत की सबसे ऊंची झील 5330 मीटर की, इसे जेमू ग्लेशियर कहते हैं, वहाँ से निकलती है और फिर दार्जिलिंग से होते हुए वेस्ट बेंगलोर से ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद चल रहा है। सिक्किम की जीवन रेखा इसे कहते हैं, इसे सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम।
ठीक, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम इसे कहा जाता है, तीस्ता को। ठीक, नेक्स्ट है रंगित नदी। रंगित नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है और रंगित नदी सिक्किम से निकलती है और दार्जिलिंग के पास आकर सिक्किम में तीस्ता नदी मिल जाती है। फिर हम मानस नदी। मानस नदी भूटान से निकलती है और असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। तो मानस कहाँ से निकलती है? भूटान से निकलती है। ठीक, और उसके अलावा अन्य सहायक नदी हैं कामेंग नदी, बेकी नदी, रैडक नदी, जलंधा नदी। ठीक, उसके अलावा ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियाँ, तो अन्य सहायक नदियों में कालादान नदी मिजोरम राज्य में जिंगमोह नामक स्थल से निकलती, मगहरा नदी, सुरमा नदी, कामेंग, पगलादिया नदी, जिया भरेली नदी, धनसिरी नदी, पिथुमारी नदी, सुबनसिरी नदी, तोरशा नदी, शकोंश नदी, क्विलोंग नदी, चंपामती, सरलभंगा नदी, कोपिली नदी, दिशंग नदी, दिखी नदी। तो इस तरह की सैकड़ों नदियाँ इस तरह से मिलती हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के तहत जितनी बातें थी मैंने सारी आपको बता दी, समझा दी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को जीके जीएस विद देव को अब सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि देखो बेटा पॉइंट इसमें जो है बहुत अच्छे से लिखे हैं और सिलेक्टेड पॉइंट हैं। अगर इसमें अगर आप मिस्टेक करोगे तो बड़ी दिक्कतें होंगी। हम बहुत सिलेक्ट पॉइंट करके छांट के बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें इसमें लिखाए हैं, बताए हैं। तो प्रयास करिएगा कि समझ के जो काम करिएगा समझ करोगे, दिमाग में आपके बहुत जल्दी घुसेगा और समझ पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड सारे पॉइंट हैं, इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।